हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगी। आपने सुना होगा कि मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या है ये इन्फेक्शन, हमें इससे कितना डरना है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स होंगे और क्या मेडिसिन होंगी, ये सब मैं आपको इस इन्फेक्शन के बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो मंकी पॉक्स इन्फेक्शन क्या है? देखिए, ये एक वायरस से होता है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स अगर नाम है तो ये कहाँ से कैसे ह्यूमन बींग्स में अचानक से फैलना शुरू हो गया है, वो हम देखते हैं। तो ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, ये कुछ एनिमल्स में हमेशा से ही था। ये एनिमल्स इस वायरस के नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, जिसका मतलब ये वायरस हमेशा इन एनिमल्स में रहता है, जैसे कि रैट्स, स्क्विरल्स, पिग्स, इन सब में ये वायरस हमेशा रहता है। और कुछ कंट्रीज़ इसकी एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, जिसका मतलब है कि इन कंट्रीज़ के एनिमल्स में ये वायरस रहता है। और फिर ये वायरस जब ये एनिमल्स इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे उनको अगर एनिमल काट ले या कुछ, तो वहाँ से ये वायरस ह्यूमंस में फैल जाता है। तो ये कुछ इसकी एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, जिसका मतलब है कि इन कंट्रीज़ में हर समय ये इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा रहता ही है, मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। तो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़। तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं और जिन जगहों पे एनिमल ज़्यादा हैं, वहाँ पर मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन होता रहता है। अब क्या हुआ ऐसा कि जो ये इन्फेक्शन अचानक से बाकी कंट्रीज़ में भी फैलने लगा, जहाँ पर मंकी पॉक्स नहीं होता था। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि वैसे तो मंकी पॉक्स 1970 में पहली बार देखा गया था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि मंकी पॉक्स का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मंकी से ही लग सकता है। पहला केस जो 1970 में देखा गया था, वो मंकी से डिटेक्ट हुआ था लैब्स में। तो क्योंकि वहाँ से मंकी से फैला था वो, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स बन गया। लेकिन ये इन्फेक्शन किसी भी एनिमल से हो सकता है। तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये बाकी कंट्रीज़ में होने लग गया, वो हम देखते हैं। तो इसमें ये हुआ कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स इंपोर्ट किए गए थे इन अफ्रीकन कंट्रीज़ से बाकी कॉन्टिनेंट्स में, जैसे यूरोप में, यूके में और यूएस में। और इन एग्जॉटिक एनिमल्स जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहे होंगे, उनसे ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में स्प्रेड हो रहा है। कुछ होमोसेक्सुअल लोगों में कुछ ग्रुप में ये पाया गया है, तो वो भी वहाँ से उन्हें इन्फेक्ट हुआ और वहाँ से वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है। और अब ये इन्फेक्शन इस तरह से ह्यूमंस में फैल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये होता क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स होंगे। जब ये अगर किसी को फैल रहा है तो कैसे पता चलेगा और कैसे हमें इससे बचना है। तो देखिए, अगर मंकी पॉक्स किसी को होता है एनिमल से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस तरीके से हम बच सकते हैं कि ना हो मंकी पॉक्स हमें। एक तो एनिमल्स अगर इन्फेक्टेड हैं, उनके काटने से हो सकता है ह्यूमंस में। दूसरा ये है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है और उनसे क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन फैलता है, तो उनके छींकने से, खांसने से मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन किसी और को हो सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि इसमें कुछ हाथ पे, बॉडी पे लीजन्स होते हैं, तो वो इन्फेक्टेड जो छाले हैं उनको हमने टच कर दिया, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट एक और तरीका इसको ये इन्फेक्ट होने का कि फोमाइट से। फोमाइट का मतलब होता है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने डोर हैंडल या टॉवल या कुछ भी टच किया और फिर उसमें वो वायरस आ गया और हमने भी वो टच कर लिया, तो हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स सेक्सुअली ट्रांसमिट तो हो ही सकता है। तो ये कॉमन तरीके हैं मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट होने के। और अब इसमें होगा क्या? देखिए, किसी भी इन्फेक्शन में एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जिस दिन इन्फेक्शन हुआ उसके कितने दिनों बाद आपको सिम्टम्स दिखेंगे। तो इस डिज़ीज़ में इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 20 दिन। हम इसको 12 दिन के करीब मान के चलते हैं, जिसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने के बाद 10 से 12 दिन बाद आपको ये सिम्टम्स नज़र आएंगे। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो फीवर होता है, थकान होगी, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लेने में मुश्किल आएगी। ये तो पहली चीज़ हुई।
इसके अलावा इसमें लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, जिसका मतलब है कि इसमें लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, सबमेंटल के अलावा सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये सारे लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो जाएंगे, सूज जाएंगे। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड्स एनलार्ज नहीं होते। तो ये तो पहली स्टेज है इन्फेक्शन की, जिसे हम प्री इरप्टिव स्टेज कहते हैं। और फिर एक दूसरी स्टेज है जो इरप्टिव स्टेज है। उसमें क्या होगा कि फीवर होने के 2-3 दिन बाद पानी वाले छाले बनेंगे। तो सबसे पहले कुछ दाने बनेंगे, फिर उनमें पानी भर जाएगा, और ये ज़्यादातर चेहरे से शुरू होते हैं और उसके बाद ये बाकी पूरी बॉडी में, पेट पे, हाथों पर धीरे धीरे फैलेंगे। तो ये पानी वाले छाले हो जाएंगे, और फिर इनमें किसी किसी में पस भी हो सकती है। और फिर उसके अलावा ये धीरे धीरे फिर 2-3 हफ्ते में सूखेंगे, इनमें क्रस्ट बनेगा, स्कैब बनेगा, और फिर धीरे धीरे ये झड़ जाएंगे। तो ये इस तरह का पूरा डिजीज़ का कोर्स है। और जब तक वो पूरी तरह से झड़ नहीं जाते तब तक आप इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें, क्योंकि तब तक आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो अब ये तो हमने बात की कि इस डिज़ीज़ में क्या होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, लेकिन क्या ट्रीटमेंट हमें करना है अगर कुछ ऐसा हो जाता है। तो रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, पानी खूब पीना है, और जो भी परेशानी है, थकान है, बॉडी एक है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। कुछ एंटीवायरल्स इसमें इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि सीडोफोविर, लेकिन कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। सीडोफोविर इसमें इफ़ेक्टिव है, लेकिन काफ़ी हाई डोज में दी जाती है। और सीडोफोविर नेफ्रोटॉक्सिक है, जिसका मतलब ये किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। अगर कुछ भी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, ये है वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स क्या अवेलेबल हैं, कितना इफ़ेक्टिव हैं, और किन लोगों के लिए वैक्सीन ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो वैक्सीन्स उनके लिए ज़रूरी हैं जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तो उनके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि 4-5 दिन के अंदर अगर आप वैक्सीन लगवा लें तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होता। तो एक तो वैक्सीन उनके लिए ज़रूरी है, और दूसरा वैक्सीन ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर पर्सनल के लिए। तो जो ह्यूमन्स इन्फेक्टेड हैं, जो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए ये वैक्सीन ज़रूरी है। और वेटनरी डॉक्टर्स के लिए, जो इन एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं, जिनको ये इन्फेक्शन है, उनके लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन कितने तरह की है? एक तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसा है, तो एक तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत साल पहले ही आई थी, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इफेक्टिव है। लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 85% इफेक्टिव है। अब नई वैक्सीन एक आई है जीनियस की, तो ये वैक्सीन जो है 2015 में आई है, और ये सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही नहीं, साथ में मंकी पॉक्स पे भी बहुत अच्छी असरदार है। तो ये वैक्सीन ले सकते हैं, और ये वैक्सीन का 2 डोजेस का कोर्स है, और फर्स्ट डोज के 4 हफ्ते बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। तो ये एक वैक्सीन है जो इफेक्टिव है, जिसको कंसिडर किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मंकी पॉक्स से रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन से मैं आपको अपडेटेड रखूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।